Hello everyone, welcome back to my channel Leaves of Literature. If you didn't subscribe my channel, then do subscribe so that you can get latest notifications of my videos. So today we'll cover a poem, The Chimney Sweeper, that was written by William Blake in 1789 in a collection. This poem was published in Songs of Innocence. As you know very well that William Blake wrote two famous poetry collection, Songs of Innocence that was published in 1789 and the Songs of Experience which was published in 1794. इसी पोएम की एक और कंपेनियन पोएम है सेम नाम से जो पब्लिश हुई है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में. ओके, and this poem contains 24 lines, 6 stanzas, and each stanza contains 4 lines, and the rhyming scheme of the poem is AABB. So जो थीम प्रेजेंट की है विलियम ब्लेक ने वो है हार्डशिप, वर्शिप एंड चाइल्ड लेबर. और इस पोएम के थ्रू विलियम ब्लेक ने डिपिक्ट किया है कि किस तरह से जो वेल्दी पीपल हैं लंदन के वो किस तरह से चाइल्ड लेबर को सपोर्ट करते हैं. और टाइटल सिंपल है, द चिमनी स्वीपर. जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनमें से एक बच्चा है जो अपनी सर्कमस्टेंसेस को प्रेजेंट कर रहा है. वो बता रहा है कि चिमनीज़ को स्वीप करते टाइम उन्हें किस किस कंडीशंस को फेस करना पड़ता है. एंड ही प्रेजेंट्स द ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज लाइफ. ओके, एंड द पोएम ऑल्सो कैप्चर्स दैट हाउ हिज चाइल्डहुड वॉज रॉब्ड फ्रॉम हिम. ओके, और आगे देखेंगे कि किस तरह से उसको जो चाइल्ड है उसको बेच दिया है उसके फादर ने और जब उसकी मदर की डेथ हुई थी. राइट, सो देखते हैं पोएम को आगे. लेट्स बिगिन द पोएम. सी दिस पोएम इज़ अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. ओके, जो नरेटर है वो एक चिमनी स्वीपर है. वो अपनी बात को बता रहा है, अपनी सर्कमस्टेंसेस को, अपनी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है. ओके, when my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तभी मेरे फादर ने, मतलब मैं तब बहुत यंग था, बहुत छोटा था, और तभी मेरे फादर ने मुझे सेल कर दिया था. और कब सेल कर दिया था? जब मेरी टंग ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, जब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था, और रोने के टाइम पे भी मैं डरता था, और जो स्वीप वर्ड है उसे भी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, और जो स्वीप है उसको मैं वीप वीप करके बोलता था. तभी से मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी चिमनीज़ को स्वीप करता हूँ. स्वीप मीन्स क्लीन करता हूँ. एंड इन सूट आई स्लीप, और सूट में सोता हूँ. सूट मीन्स यहाँ पर डर्ट के लिए बोला है, जो चिमनीज़ की जो डर्ट होती है अंदर उसमें मैं सोता हूँ. There's little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved, so I said. मेरे साथ एक टॉम डैक्रे था. वो क्या कर रहा था? वो रो रहा था. क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके जो हेयर थे, जो हेड पे जो कर्ली टाइप के हेयर थे, और जो लैम्ब के इतने सॉफ्ट हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको शेव्ड कर दिया था, उनको कट कर दिया था, तो इसलिए वो रो रहा था. सो आई सेड, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर. कि नेवर माइंड इट, टॉम से मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें माइंड करने की इस चीज़ को, या कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के लिए सैड होने की. क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे हेयर थे तो क्या होता था, उससे सूट जो लगती थी हेयर पे, वाइट हेयर पे, उससे वो गंदे हो जाते थे. लेकिन अब तो वो है ही नहीं, शेव्ड हो गई है, तुम्हारी हेड जो है वो शेव्ड हो गई है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है. अब तुम्हारे हेयर ख़राब ही नहीं होंगे, तो इससे तो अच्छी बात है, अब तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट. और तभी क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद, उसी नाइट में, एज टॉम वॉज अ स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट. तभी उसे एक विज़न आया, जब वो सो रहा था
तभी उसे एक विजन आया, एक ड्रीम आया, that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. तभी क्या हुआ, उसने उस विजन में देखा कि thousands, approximately thousands स्वीपर्स थे, उनमें से डिक, जो, नेड, जैक भी थे, और उन सभी स्वीपर्स को एक कॉफिन्स बॉक्स में लॉक कर दिया था. जो कॉफिन्स होते हैं मीन्स जहाँ डेड बॉडीज जिसमें रहती हैं बॉक्स में, तो उन कॉफिन्स में उन सबको लॉक कर दिया था. ब्लैक कलर का कॉफिन था. एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, और तभी क्या हुआ, एक एंजल आया जिसके पास एक ब्राइट की थी, चमकती हुई चाबी थी. एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उसने उन कॉफिन्स को खोला, ओपन कर दिया और सभी को फ्री कर दिया, क्योंकि वो लॉक्ड थे उसमें. तो उस एंजल ने आके उन सबको फ्री कर दिया. देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, और तभी क्या हुआ, सब फ्री हो गए और सब प्लेन्स में घूमने लगे, प्लेन फील्ड्स में घूमने लगे, लीपिंग करने लगे, लाफिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, भागे फिर रहे थे इधर उधर. एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन, और वॉश मीन्स यहाँ नहाना, और रिवर में नहा रहे थे मज़े से, और शाइन कर रहे थे सन की लाइट में. ओके, धूप में वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे. नेक्स्ट देखते हैं. दे नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और वो नेकेड थे, विदाउट क्लॉथ्स थे, और वाइट दिख रहे थे एकदम, और जो उनके बैग्स थे वो उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया था उनको, जिसमें उनके कपड़े थे, जिसमें उनके ब्रशेस वगैरह थे, कैप वगैरह कुछ भी था बैग्स में, जो मटेरियल थिंग्स थी वो सब उन्होंने पीछे छोड़ दिया था बैग में, अपने बैग्स में. दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, और वो राइज कर रहे थे, उछल कूद रहे थे क्लाउड्स की तरह. राइट, यहाँ पर विलियम ब्लेक ने क्लाउड्स को मेटाफर यूज़ किया है फॉर फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल बाउंड्रीज और मटेरियल थिंग्स. ओके, एंड और वो स्पोर्ट कर रहे थे, खेल रहे थे विंड में, हवा में उछल कूद कर रहे थे, और क्लाउड्स की तरह वो इधर उधर भाग रहे थे, रन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने मोमेंट को जब वो फ्री हो गए थे. एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और फिर एंजल ने टॉम को बोला, इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय. तो अगर वह एक अच्छा लड़का बन के रहेगा, गुड बॉय बनकर रहेगा, तो गॉड जो है वो उसके फादर बने रहेंगे, वो उसके फादर बन जाएंगे, और उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने देंगे, और उसकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे. एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क, और जो टॉम है उसका जो विज़न है वो टूटा, ड्रीम, वो अपनी नींद से जगा, उठा, और हम सभी जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो चिमनीज को साफ करने, क्लीन करने के लिए उठे डार्क में. डार्क मीन्स अर्ली मॉर्निंग में, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो अर्ली मॉर्निंग ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, और डार्क में मीन्स बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तब. एंड गॉट विद आर बैग्स एंड आर ब्रशेज टू वर्क, और हमने अपने ब्रशेज उठाए और बैग्स उठाए और अपने काम के लिए चल दिए, मीन्स चिमनीज को स्वीप करने के लिए, क्लीन करने के लिए चल पड़े. दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, भले ही मॉर्निंग बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, डार्क थी, बट जो टॉम था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वार्म था, मतलब एनर्जेटिक था. ओके, सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म. क्यों? क्योंकि टॉम इसलिए हैप्पी था क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अपना वर्क सिंसियरिटी के साथ कर रहा था, वो कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसकी वो एक लॉयल वे में उनको कर रहा था. राइट, तो यही बोल रहे हैं लास्ट लाइन में कि अगर सभी अपनी ड्यूटीज़ को एक अच्छे वे में करेंगे, बिना किसी चीटिंग के साथ करेंगे,
राइट। तो क्या होगा, उन्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लॉस से या हार्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग अपनी ड्यूटीज़ को एक सक्सेसफुल वे में प्रेजेंट करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को एक बिना किसी चीटिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।